पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में पुलिस ने लगातार दूसरे दिन ब्याज माफिया पर नकल कसते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी आदित्य के निर्देशन में धलापानी थाना पुलिस ने ब्याज माफिया नारायण लाल के कब्जे से गिरवी के लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण, कई वाहन और दस्तावेज के साथ 6 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की है। एक दिन पहले भी पुलिस ने इसी तरह ब्याज माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर 2 करोड़ से ज्यादा के आभूषण और कई वाहन जब्त किए थे। धलापानी थाना अधिकारी पूराराम ने बताया कि जिले में एसपी आदित्य के निर्देशन में ब्याज माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत गोपनीय सूचना मिली कि सिंघोटिया फला ईंटों का तालाब गांव में रहने वाला नारायण लाल मीना लोगों को सोने चांदी के आभूषण, वाहन आदि गिरवी रखकर ऊंची ब्याज दर पर रुपए उधार देता है। आभूषण, वाहन या किसी भी तरह की वस्तु गिरवी रखने पर वह लोगों को किसी तरह के कागजात नहीं देता है और उनसे खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाना, उनके चेक लेना, प्रॉमिसरी नोट भरवाना, खाली पासबुक रखना और बाद में दबाव बनाकर उनसे ब्याज वसूली करना इसने अपना धंधा बना रखा था। पुलिस जब इसके मकान पर दबिश देने पहुंची तो अधिकारियों की आंखें फटी रह गई। नारायण के घर से 6,07,000 से ज्यादा की नकदी मिली, 25 ग्राम सोने और 9 किलो 265 ग्राम चांदी के आभूषण मिले। साथ ही गिरवी की 8 बाइक, 1 लूना, 5 ट्रैक्टर, 1 पानी का टैंकर, 3 सिंड्रिल मशीन और कई कृषि उपकरण बरामद किए गए। नारायण लाल के कब्जे से बड़ी संख्या में खाली चेक, स्टाम्प, बही खाते, इकरारनामे, बैंक पासबुक आदि भी मिले। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नारायण लाल लोगों से खाली चेक और स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाकर उनकी रकम, बाइक, कृषि उपकरण आदि गिरवी रखता था और उन्हें कोई कागजात भी नहीं देता था। ब्याज नहीं देने पर प्रताड़ित भी करता था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से ब्याज माफिया को सख्त संदेश जारी किया गया है कि वह इस तरह की हरकतों से बाज आए, अन्यथा उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। प्रतापगढ़ में टीएडी विभाग द्वारा वनाधिकार अधिनियम की चर्चा हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उपायुक्त टीएडी नीता वसीटा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले कार्यों एवं प्रपत्र क्रमांक 1 से 8 तक के प्रत्येक कॉलम को भरने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बैठक कार्यवाही को उचित तरीके से संधारित करने के संबंध में भी बताया गया। कार्यक्रम के दौरान लंबित दावों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण में एसडीएलसी एवं जीपीएल स्तर के अधिकारी भी उपस्थित रहे। आपके मकान को मजबूती व सुंदरता प्रदान करने वाला भरोसेमंद नाम शुभम स्टोन। पत्थरों की संपूर्ण वैरायटी, आमछाप पेट्रोल पंप के पीछे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9799666676। प्रतापगढ़ में पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से 4 ट्रैक्टर, 1 एक्सकवेटर और 1 कार डिटेन कर माइनिंग विभाग को सूचित किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। सालमगढ़ थाना अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि बड़ी साकथल गांव में सरकारी जमीन पर अवैध खनन कर मिट्टी निकालने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर जिला पुलिस की विशेष टीम के साथ मिलकर प्रशिक्षु आरपीएस राहुल गोयल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमार कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई में गांव में मिट्टी खनन करते हुए 4 ट्रैक्टर, 1 एक्सकवेटर और पास ही खड़ी 1 कार को डिटेन किया गया। मामले की सूचना माइनिंग विभाग को दी गई है। पुलिस ने मौके पर ही सभी वाहन चालकों को भी डिटेन किया है। मामले की सूचना खनन विभाग को दी गई है। प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र की ग्राम पंचायत लालगढ़ में किसानों को कृषि विकास एवं उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से मक्का मिनी किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को उन्नत किस्म के मक्का बीज उपलब्ध कराए गए तथा वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत लालगढ़ के प्रशासक उदय लाल मीना सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किसानों को मक्का मिनी किट वितरित की गई। अधिकारियों ने किसानों को बीजों के उचित उपयोग, समय पर बुवाई तथा फसल प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। 50 लाख रुपए के अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में फरार चल रहे एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की गई इस कार्रवाई में चित्तौड़गढ़ के डूंगला निवासी तुलसीराम को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। जलोदा जागीर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि 7 महीने पहले 27 दिसंबर 2025 को तत्कालीन थाना अधिकारी द्वारा देवली गांव के समीप नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रैक्टर से 331 किलो 870 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया था।
पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर चालक और उसके एक सहयोगी साकरिया निवासी भैयालाल आंजना और गोपाल भारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में चित्तौड़गढ़ के डुंगला का रहने वाला तुलसीराम मीना फरार चल रहा था। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। केसरियाबाद थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 151 किलो 75 ग्राम अवैध गांजे के पौधे जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 75,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देश पर थानाधिकारी रमेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शिवपुरी मंडातफला गांव में दबिश दी। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने खेत में अवैध गांजे की खेती कर रखी है। जांच में खेत राया मीना का पाया गया। पुलिस ने खेत की तलाशी ली तो मिर्ची, गन्ना और घास के बीच गांजे के पौधे उगे मिले। पौधों को उखाड़कर वजन किया गया, जो 151 किलो 75 ग्राम निकला। पुलिस ने गांजे के पौधे जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। HJT सोलर पैनल ज्यादा विद्युत उत्पादन सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी का रिलायंस सोलर पैनल एवं इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंदर प्लाजा के नीचे MG रोड प्रतापगढ़। संपर्क 9001230439। प्रतापगढ़ में सोमवार रात एक कार और स्कूटी के बीच हुई टक्कर के बाद कार चालक से मारपीट करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज ग्वाला समाज और सर्व समाज की ओर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे आक्रोशित लोगों ने एसपी आदित्य को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और बंद की चेतावनी दी है। दरअसल बीती रात शहर के वाटर वर्क्स रोड पर रहने वाला हर्षवर्धन ग्वाला कार से अपनी दुकान की ओर जा रहा था, तभी गलत दिशा से एक स्कूटी पर सवार होकर आ रहे 4 युवक उसकी कार से टकरा गए, जिससे स्कूटी पर सवार युवक घायल हो गए। इस दौरान हर्षवर्धन ने स्कूटी सवार युवकों को अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन वह उससे विवाद करने लगे और अपने अन्य साथियों को फोन कर बुला लिया, जिन्होंने आते ही उसके साथ लातों घुसों और हथियारों से मारपीट करना शुरू कर दिया और उसे मारते मारते हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान की ओर ले गए। मौके पर पहुंचे 40 से 50 बदमाशों ने उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे आग लगाने की भी कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने हिंदू समाज के लिए भी अपशब्द कहे। पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि हर्षवर्धन के साथ की गई मारपीट में वह बेहोश हो गया, जिसका सुबह मेडिकल करवाया गया। हर्षवर्धन के भाई अनिल ग्वाला ने कोतवाली थाने में देर रात इस संबंध में प्रकरण दर्ज करवाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि 3 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन कर प्रतापगढ़ बंद का ऐलान किया जाएगा। कल रात को हुए घटनाक्रम को लेकर आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया था और कानूनी कार्रवाई के लिए उनसे कहा गया था कि भाई इस तरीके से जो घटना घटी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो एसपी साहब ने भी हमें आश्वस्त किया है कि 100% इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने हमसे भी एक रिक्वेस्ट की है कि आप माहौल खराब ना करें, कानून अपना काम करेगा। ज्ञापन में क्या मांग की गई? ज्ञापन में यही मांग की गई है कि साहब इस तरीके के असामाजिक तत्वों के ऊपर लगाम लगाई जाए और इनके ऊपर नकेल कसी जाए। ये बेवजह माहौल खराब करते हैं।